अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। तो चलते हैं डेप्रिसिएशन के उस टॉपिक की तरफ जिसमें हम अब एक मशीन की बजाय हमारे पास दो मशीनें हो जाएंगी। एडिशन कर लेंगे हम अपनी उस मशीन के अंदर। पहले हमने सिर्फ जो वीडियो देखी हैं, टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसमें सिर्फ हमारे पास एक मशीन चल रही थी। अब एक मशीन के साथ हम एक एज यानी कि एक मशीन मजीद उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो फिर उसको कैसे हमें लेके चलना है अपने उस मशीन अकाउंट के अंदर। तो देखते हैं एक छोटे से इलस्ट्रेशन को कि ऑन 1 जनवरी 2015 a firm purchased a machine for 35,000 rupees. Firm purchased an additional machine for 50,000 rupees on 1st July 2016. Charge depreciation at the rate of 10% per annum on original cost method. Make a machine account for 2015 to 2017. फर्क इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये होगा कि हमारे पास पहले एक मशीन चल रही थी, अब एक मशीन के साथ है एक और अदाफा कर दिया हमने मशीन का, और वो आपने कब खरीदी है उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि आपने एक तो खरीदी है 1 जनवरी 2015 को 35,000 रुपीज की, दूसरी खरीदी आपने जब 1 जुलाई 2016 को 50,000 की, और जो 10% है वो डेप्रिसिएशन का रेट है, और मेथड जो है वो है ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं तो कर रहा हूँ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अलावा इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेथड के तहत भी किया जा सकता है, लेकिन पहले हम करते हैं इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो हम यहाँ पे अपना एक मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन अकाउंट की दो फाइलें, जैसे कि आप पहले जानते हैं कि एक डेबिट साइड पे डेट का कॉलम होगा, फिर डिटेल का कॉलम होगा, और फिर अमाउंट का कॉलम। इसी तरह फिर डेट का कॉलम क्रेडिट साइड पर, और क्रेडिट साइड पर डिटेल का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। तो ये आपका मशीन अकाउंट बन जाएगा। इसमें आप इसकी पुटिंग करें। पहले कॉलम में क्या लिख रहे हैं? डेट है, पार्टिकुलर और अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। रुपीज में हम ये बिजनेस करेंगे, पाकिस्तान करेंसी है। तो अब ये मशीन जो है वो 1 जनवरी 2015 को जो खरीदी हमने, उसकी एंट्री हम करेंगे मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो मशीन डेबिट साइड में लिखा जाएगा किस वजह से? टू कैश, लेकिन कब? 2015 1 जनवरी। कितने की खरीदी आपने? 35,000। 2015 में और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इस मशीन के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन ही लगानी है। तो आप बताएं मुझे आपकी डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है जब किसी भी एसेट पे लगाते हैं? जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन। मशीन क्रेडिट साइड पे लिखें, किस वजह से? बाय डेप्रिसिएशन। तो इधर लिखते हैं 2015 31 दिसंबर, तो इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो इस 35,000 के ऊपर जो 10% डेप्रिसिएशन है वो निकालेंगे, वो बनेगी 3,500 रुपीज। तो 3,500 हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। अब हमने इसको बैलेंस करना है, इसी डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस है जी हमारे पास 35,000, तो इधर भी 35,000 आना चाहिए टोटल, लेकिन 35,000 में से 3,500 अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बैलेंस? तो 35,000 माइनस 3,500, तो ये 0, ये 0, ये 5, 4 से 3 कर देंगे कैलकुलेट, 1, 31,500। 31,500 जो होगा
वो हमारा बैलेंस होगा यहाँ पे। अब हम इसी बैलेंस को नेक्स्ट ईयर यहाँ पे लेंगे 2016 1 जनवरी, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,500। अब आप यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि 1 जुलाई 2016 को उसने एक और मशीन परचेज कर ली है, कितने की? 50,000। उसकी भी एंट्री करनी है आपने इसी साल में। तो न्यू मशीन एंटर हो गई अब आपके बिजनेस में, तो उसकी भी एंट्री आप करेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट 1 जुलाई। तो 50,000 की आपने वो परचेज कर ली। अब आप आगे 31 दिसंबर 2016 में 2016 31 दिसंबर हम एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब आपके पास दो मशीनें चल रही हैं। एक मशीन जो पहले वाली थी 35,000 वाली जो जनवरी 1 2015 में खरीदी थी, तो इसके ऊपर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन बन जानी थी आपकी, फिर दोबारा 10% 3500 पहली मशीन के ऊपर। और जो दूसरी मशीन आप परचेज कर रहे हैं 50,000 वाली, वो आपने कितनी देर इस्तेमाल की है? वो यूं जुलाई से आपके बिजनेस में आई है, 1 जुलाई से। तो जुलाई पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ आपने उसको इस्तेमाल किया है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन बनती है वो बनती है टोटल 2500 6 मंथ। तो 2500 और ये 3500 टोटल दोनों की जो डेप्रिसिएशन बनती है वो मिला के कितनी बनती है? 3 2 5 और 1, यानी कि 6000 टोटल डेप्रिसिएशन दोनों की बनेगी। वो आप इधर लिखेंगे 6000। और अब आप बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस। जी स्टूडेंट, 2016 के एंड पे तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे टोटल हो गए थे 6000 और रिमेनिंग बैलेंस हमने निकाल लिया था 75,500। तो 2017 के अंदर 1 जनवरी में अब दोनों मशीनों का जो टोटल बैलेंस था वो था 75,500। इस साल में आपके पास जो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगनी थी वो दोनों के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी थी। पहली मशीन जो आपने 35,000 की परचेज की थी उसके ऊपर जो टोटल डेप्रिसिएशन बन रही है 10% पे पूरे साल की, वो कितनी है? 3500। और जो दूसरी मशीन आपने परचेज की थी 1 जुलाई 2016 को 50,000 की, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल की, अब क्योंकि अभी पूरा साल इस्तेमाल हुई है। जब खरीदी थी तो 6 महीने इस्तेमाल हुई थी, अब पूरा साल इस्तेमाल हुई है, तो अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 5,000। तो ये दोनों को आपने मिलाया तो 8500 डेप्रिसिएशन टोटल 2017 में बन गई थी। वो आपने इधर लिखी बाय डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपने इसको बैलेंस किया 67,000 हमारा रिमेनिंग बैलेंस है। 2 बार 17 31 दिसंबर 67,000। तो इसी तरह नेक्स्ट ईयर का भी आप बताएंगे तो आप पूरे सालों की डेप्रिसिएशन लगती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक मजीद एसेट को परचेज कर लिया था, तो वो जो आप साथ चलते चलते एक और एसेट साथ अटैच हो जाए तो उसको भी आपने किस तरह हैंडल करना है। पहले तो ये ख्याल रखना है कि वो कब खरीदा है, जब खरीदा है तो फिर वहां से उसकी डेप्रिसिएशन शुरू करनी है। और अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने उसको देखना है कि वो पूरा साल इस्तेमाल हुआ होगा, तो जो पहले से एफर्ट चल रहे हैं फिर साथ उनके मिला के इकट्ठी डेप्रिसिएशन आपने नोट करना शुरू कर देनी है। और अब आपने इसी क्वेश्चन को रिड्यूसिंग बैलेंस, चेन बेस्ड मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो मेथड जिसके अंदर डेप्रिसिएशन डाउन होती रहेगी 10% पे ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्क कहाँ पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा देनी होगी उसके ऊपर। यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे ना डेप्रिसिएशन 2016 में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, तो इस रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन बन जाएगी, वो बन जाएगी 3150। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वही रहेगी, कितनी? 2500, क्योंकि वो तो 50,000 पे ही कैलकुलेट करनी है। तो 3,150 इसकी हो जाएगी, 2500 इसकी, दोनों को मिला के आप लिखिएगा। फिर जब आप 2017 में आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो आपका बैलेंस निकला होगा आपने उस बैलेंस पे लगानी है डेप्रिसिएशन।
तो आप इसको सॉल्व करें, डिमिनिशिंग बैलेंस पे सॉल्व करें। आप इसको सॉल्व करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं चेक करूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको उसी वक्त उसको समझा दूंगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो? आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा रहा रह सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।